नमस्कार साथियों। आज आप सभी लोग अवगत है कि वन विभाग के अंतर्गत एक संघ के हमारे अध्यक्ष हैं श्री लियाकत जी, और उनके आह्वान पे आज एक मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में हमारे साथ में उत्तरकाशी से हमारे काफ़ी सारे साथी आए और अन्य लोगों की उपस्थिति इसमें नहीं हो पाई है क्योंकि कुछ ऐसी घटना घटित हो गई थी प्रभाग स्तर पे, जहाँ पे सभी कर्मचारियों को जाना पड़ गया था। इस बैठक का आज मुख्य उद्देश्य ये था कि जो एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, उनके समान कार्य के समान वेतन के संबंध में, तो उससे 2018 के बाद वाले लोग और आउटसोर्स के लोग ये सब आच्छादित होंगे या नहीं होंगे। तो ये काफ़ी सभी के बीच में एक सवाल चल रहा था। इन सभी बातों पे आज हमने बहुत गहराई से विचार विमर्श किया अपने सभी साथियों के साथ में, और इसमें आज सभी को ये आश्वस्त कराने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि इसमें हमें आगे करना क्या चाहिए। देखिए, मैं आपको बिंदुवार इस बात को बताता हूँ कि करना क्या है हमें। सभी के सवाल आ रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएं या ना जाएं, और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हम कोर्ट में चले जाएं क्योंकि हम 2018 के बाद वाले हैं और हमें भी समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। निश्चित है, निश्चित ही है कि जो भी व्यक्ति काम करता है उसे समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, और समान कार्य के समान कार्य वेतन जो है उसकी अवधारणा ही ये है कि यदि व्यक्ति पहले दिन से ही लगा हुआ है तो भी उसे समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। भले ही उसके अन्य भत्ते ना मिले, उसे और चीज़ें और फैसिलिटी ना मिले, मगर उसे उसका समान कार्य का समान वेतन जरूर मिलना चाहिए। अभी कोर्ट में उपनल कर्मचारी से संबंधित जो है अवमानना, उसकी सुनवाई चल रही है, और उसके एवज में यानी उस कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसके पूरे परिपालन में कोई भी सरकार ने परिपक्व जियो अभी तक नहीं बनाया, यानी उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं, और सरकार ने उस जियो में खुद ही ये माना है कि अभी समिति बाद में बैठेगी और चीज़ों को करेगी। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है जो 2018 से बाद वाले हैं या आउटसोर्स वाले हैं कि यदि आप कोर्ट में जाएंगे भी तो क्या पाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने ही अभी पूरी तरह से ये निर्णित नहीं किया है कि जो कोर्ट के तीनों बिंदु थे, नियमितीकरण, समान कार्य का समान वेतन और एक जीएसटी का, तो इन पूरे बिंदुओं पे अभी तक ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जब तक कि कोर्ट की अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि आप अभी कोर्ट की बात या इस तरीके की बात को ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जब कोर्ट की पूरी तरीके से सुनवाई हो जाए और उसमें निर्धारित हो जाए कि क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा, तब सरकार की ओर से एक परिपक्व जियो आएगा। तो वो जब ऐसा कोई निर्णय आएगा तभी आपके लिए कोई एक अच्छा आधार बन पाएगा, आप ही के लिए क्या, हमारे लिए भी, या उन सभी लोगों के लिए जो लोग 2018 से पहले वाले हैं या बाद वाले हैं, क्योंकि अभी तक ठीक से निर्धारित ही नहीं हो पाया है कि क्या क्या मिलेगा, क्योंकि जो उप समिति बनी थी उसके भी अभी बहुत सारे निर्णय बाकी हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी तक उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने लड़ना बंद नहीं किया है। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ सभी लोगों के साथ में, भारत के जितने भी लोग हैं उनके साथ हम बने हुए हैं, और संगठन ने कभी भी किसी का साथ देने से इनकार नहीं किया है। तो इन सभी बातों से आप निश्चिंत हो जाए कि हमें नहीं मिला है तो हमें अब शायद खुद ही लड़ना पड़ेगा, या हम इस लड़ाई में अब अकेले रह गए, हमें अकेला छोड़ दिया है और हमारा कोई हाथ नहीं थाम रहा है। आपके साथ खड़े हैं क्योंकि जो स्थिति आपकी है वही हमारी है, बाकी अन्य लोगों की भी स्थिति वही है, और समान कार्य का समान वेतन पाना सभी लोगों का अधिकार है। तो जब तक सरकार की ओर से भी कोई अंतिम जियो ना आ जाए, चाहे तो आप इस बात को, जियो को पढ़ के भी निश्चित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी बातें लिखी कि अभी और होना बाकी है। तो ये जो बाकी वाली बात है ये अभी पूरी नहीं हुई है, तो जब तक ये पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों का भी इस चीज़ के लिए रुकना, ठहरना और इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सभी से ये आग्रह रहेगा, अपने वन विभाग के सभी साथियों से, अन्य जो लोग हैं, जो लोग उपनल से हैं और 2018 के बाद वाले हैं, और जो जो जियो हुए, जो पहला मुख्य जियो हुआ था 3 तारीख को, और उसके बाद जो अभी 2 दिन पहले हुआ है उसमें भी जो लोग छूट गए हैं वो इस बात से निश्चित रहें, क्योंकि अभी कोर्ट में सुनवाई बाकी है, और जब तक कोर्ट का अंतिम रूप से इस चीज़ को निस्तारित नहीं कर दिया जाता और सरकार के द्वारा भी अंतिम रूप से एक आदेश नहीं बनाया जाता, तब तक हमें रुकना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष का फल सभी को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आप सब ने आके यहाँ जो अपना महत्वपूर्ण समय दिया है, और खासकर उत्तरकाशी से आप लोग इतनी दूर से आए, आपने एक मैसेज दिया है कि आप अपने लिए इतने जागरूक हैं, और यहाँ जो लोकल स्तर पे भी लोग सुन रहे हैं या इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, वो भी ये जानें कि देखिए, जब आप अपने लिए जागरूक होते हैं तो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलता है। तो आप लोगों का, सभी लोगों का
और इस बात को गौर से सोचिएगा, समझिएगा, तभी आगे निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ऐसी किसी अनावश्यक लड़ाई में जाके एकदम से अपने आप को झोंक देना उचित नहीं होगा। संगठन के साथ बने रहिए और संगठन का सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।